माय चैनल लर्निंग विद खटक। अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने स्टेप फंक्शन और एक्टिवेशन फंक्शंस को देख लिया था कि हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं यूज़र डिफाइंड इनपुट्स और वेट्स के साथ। रिमेंबर कि हमने कपल ऑफ लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं न्यूरल नेटवर्क्स के डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट्स को देखते हुए। डॉट प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, समेशन फंक्शंस हम कैसे यूज़ करते हैं, इनपुट्स हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग numpy array एंड इंडिविजुअल इनपुट्स, एंड देन हाउ वी कैन यूज़ और क्रिएट weighted array and how we can declare the Bayes constant. So here in this lectures we will generate weights and Bayes value randomly and generate a code for perceptron and apply activation functions for single layer perceptron. तो बेसिकली वही काम जो हम पहले भी करते आ रहे थे, लेकिन पहले हम इनपुट्स और जो वेट्स थी वो हम यूज़र डिफाइन करते थे, मीन्स वहाँ पे हम इनिशियलाइज करते थे। जबकि इस केस के अंदर हम क्या कर लेंगे, वेट्स और इनपुट जो है वो हम रेंडमली जनरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल्स अगर डायग्रामेटिकली हम इसको देख लें तो अगेन मेरे पास फीचर्स होंगे, लेकिन ये फीचर्स की वैल्यू रेंडमली जनरेटेड होंगे, और इसी तरह जो ये वेट्स हमारे पास आ रही हैं ये भी हमारे पास रेंडमली जनरेटेड होंगे। 22 की वैल्यू हमारे पास रेंडमली जनरेटेड होगी, और फिर यहाँ पे हम समेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन एंड देन द प्रिडिक्टेड आउटपुट। सो पॉसिबल कि जब हम जनरेट करते हैं, इफ़ वी रन अगेन दैट पीस ऑफ कोड, द वैल्यू ऑफ वेट्स एंड बाइट्स शुड बी चेंज्ड बिकॉज वी आर यूजिंग रैंडम वेट्स एंड बाइट्स हेयर। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मेरे पास अब यहाँ पे जो इनपुट्स होंगे वो हमारे पास यूज़र डिफाइंड्स होंगे, और जो वेट्स हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, रैंडमली जनरेटेड होंगे। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इनपुट लिख लेता हूँ, inputs is equal to np dot array, और जो वेट्स मेरे पास है लेट्स सपोज 0.7, 0.3 एंड 0.6। तो ये मेरे पास रेंडमली यूज़र डिफाइंड इनपुट्स आ गए। अब जो वेट्स हैं और बाइस हैं वो मैं क्या करूँगा, वो मैं रेंडमली जनरेट करूँगा। ओके, सो वेट्स के लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल्स मेरे पास, फिर अगेन मैं numpy का एक फंक्शन है np डॉट random डॉट rand, और मैं 3 इनपुट जनरेट कर रहा हूँ। सो ये मेरे पास 3 इनपुट्स आ गए, और सिमिलरली जो 22 की वैल्यू होगी वो मेरे पास np डॉट random डॉट rand, तो कोई भी एक सिंगल वैल्यू मेरे पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगी रैंडमली। ओके, सो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो पहले हमने एक्टिवेशन फंक्शंस क्रिएट किया था उसी तरह मैं एक फंक्शंस बना लेता हूँ, डेफ सिग्माइड और एक्स, एंड देन सिंपली ये मुझे क्या करेगा, रिटर्न जो इसका फार्मूला है एक्टिवेशन फंक्शंस का, एन पी डॉट ई एक्स पी इंटू माइनस एक्स। ओके, सो ये मैंने सिंपली जो एक्टिवेशन फंक्शंस था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब वेटेड सम को दो काम यहाँ पे करते हैं कि जी वेटेड सम भी मैं क्या कर लूँ, फाइंड आउट कर लूँ, और साथ ही मैं क्या कर लूँ, जो एक्टिवेशन फंक्शंस है वो एक्टिवेशन फंक्शंस भी मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। ओके, सो जिस तरह के पहले भी मैं वेटेड सम, एक वेरिएबल वेटेड सम इज इक्वल टू एन पी डॉट डॉट, उसके बाद जो मेरे पास इनपुट्स हैं, इनपुट्स ऊपर अगर मैं देख लूँ तो मैंने इनपुट्स, यस इनपुट्स, एंड देन वेट्स प्लस बायस। ओके, तो ये मेरे पास अब वेटेड सम अप्लाई हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो मैं जनरेट करता हूँ। तो जैसे ही एक्टिवेशन फंक्शन फायर होगा ये मुझे कुछ आउटपुट देगा, जो कि मैं आउटपुट के अंदर स्टोर करूँगा, और सिग्माइड, और उसको मैं पास कर रहा हूँ वेटेड सम। ओके, सो ये मेरे पास अब जो वेटेड सम है वो मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद मैंने एक्टिवेशन फंक्शन जो सिग्माइड फंक्शन था वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ कि जो रेंडमली मैंने चीज़ें जनरेट की हैं वो मेरे पास कैसे जनरेट हुई एंड हाउ दे आर लुक लाइक। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ,
प्रिंट जो इनपुट वैल्यूज़ हैं वो तो मेरे पास गिवन थी चूँकि, तो इनपुट वैल्यूज़ आर ओके, इधर ही मैं डिस्प्ले करवा लेता हूँ इनपुट्स। ओके, उसके बाद जो इनपुट्स वैल्यू थी वो मेरे पास आ गई। उसके बाद जो रेंडमली वेट जनरेट हो गया वो मैं डिक्लेयर करता हूँ, सॉरी प्रिंट कर लेता हूँ, random weights or yes weights। ओके, मैंने रैंडम वेट्स भी जनरेट कर ली। सिमिलरली मैं अगर जो मैंने रैंडम बाइस की वैल्यू जनरेट की है, रैंडम बाइस वैल्यू इज़ ओके बाइस, सो ये मेरे पास रेंडमली जो बायस जनरेट हुआ था। अब जो मैं फाइनल आउटपुट देखना चाहता हूँ या प्रिडिक्शन देखना चाहता हूँ, प्रिंट द प्रिडिक्शन इज़, तो जो प्रिडिक्शन है सॉरी प्रिडिक्शन इज़ जो आउटपुट मेरे पास आ रही है वो मेरे पास आउटपुट। सो अब अगर इसको मैं रन कर लूँ तो ये मुझे कुछ गलती दे रहा है, द नेम वेट्स। ओके, यहाँ पे वेट्स। ओके, सो अब अगर मैं इसको रन कर लूँ तो ये देख लें इनपुट वैल्यूज़ आर, ये मेरे पास इनपुट वैल्यूज़ थी। जो रेंडमली वेट्स मेरे पास जनरेट हो गई वो मेरे पास ये जनरेट हो गई। सिमिलरली जो मेरे पास द प्रिडिक्शन इज़, जो प्रिडिक्शन मेरे पास थी वो प्रिडिक्शन मेरे पास आ गई। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे अगेन मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक ही फंक्शंस लिखा है यहाँ पे, जो सिग्माइड फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन मैं यहाँ पे दो काम कर सकता हूँ। जो मैं यहाँ पे पैरामीटर इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ वो पैरामीटर मैं क्या कर सकता हूँ कि उन पैरामीटर्स के लिए भी मैं एक फ़ंक्शन लिख सकता हूँ। और जो एक्टिवेशन फंक्शंस में फॉर एग्जांपल 22 की वैल्यू है या वेट है, उन सब के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक फंक्शंस में लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं कमेंट कर लूँ और इसकी जगह पे मैं एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, तो अगेन डेफ इनिशियलाइज पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स इनिशियलाइज़ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो इनपुट साइज़ मेरे पास है वो मुझे यहाँ पे देना होगा इनपुट्स। और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पहले मैं वेट्स कर लेता हूँ, डब्ल्यू वेट्स इज इक्वल टू एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड, कितने मेरे पास होने चाहिए वेट्स, जितने मेरे पास लेट्स सपोज इनपुट्स हैं। और फिर उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, जो 22 है मेरे पास, 22 इज इक्वल टू एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड, ये मैं सिंगली करना चाहता हूँ, मींस 22 हमेशा हमारे पास एक लेयर के लिए सिंगल ही होता है। और फिर मैं क्या क्या कर लेता हूँ, जो वेट्स और 22 की वैल्यू मेरे पास आ गई, वो सिंपली मैं क्या करना चाहता हूँ, उनको मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास एक फंक्शन बन गया। दूसरा फंक्शन मैं क्या कर सकता हूँ, जो डॉट प्रोडक्ट है और जो एक्टिवेशन फंक्शंस है वो मैं दोनों क्या कर सकता हूँ, एक ही जगह पे कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, लेट्स सपोज वो फंक्शन मैं इसके बाद कर लेता हूँ। अगर इसको उसी तरह फंक्शंस हमारे पास डेफ सिंगल परसेप्ट्रॉन, अब इसके लिए मुझे क्या देना होगा, जो इनपुट्स मेरे पास हैं इनपुट्स, और उसके बाद मुझे सॉरी वेट्स है वो मेरे पास, सॉरी वेट्स, और साथ ही मुझे 22 की वैल्यू है वो। और फिर उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं जो डॉट प्रोडक्ट सॉरी हाँ डॉट प्रोडक्ट है वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू एन पी डॉट डॉट इनपुट्स एंड वेट्स एंड देन प्लस 22। ये मेरे पास डॉट प्रोडक्ट आ गया, इसको मैं रन कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको भी रन कर लेता हूँ। ओके, ये मेरे पास आ गया। सिमिलरली अब मैं इसके अंदर ही जो सिग्माइड फंक्शंस है वो भी मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। आउटपुट इज इक्वल टू सिग्माइड सिग्माइड, और इसको मैं देना चाहता हूँ इनपुट
डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट है वो मेरे पास इनपुट चला गया और वो मुझे क्या देगा, डिस्प्ले करके देगा। ओके, यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो मैंने बेसिकली जो इनिशियलाइजेशन ऑफ पैरामीटर्स थे वेट्स और बाइस, उसको मैंने कमेंट किया यहाँ पे। फिर उसके बाद देख लें मैंने यहाँ पे जो सिग्मा जो सिंगल परसेप्ट्रॉन क्लास के अंदर मैंने क्या किया, जो डॉट प्रोडक्ट था और जो सिग्माइड फंक्शन था उन दोनों को मैंने यहाँ पे कॉल किया। और फिर यहाँ पे मैं मुझे अब इनकी ज़रूरत भी यहाँ पे नहीं है, इसको भी मैं क्या कर लूँगा, आई विल सिंपली कमेंट इट। अब अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को रन कर लूँ स्टार्ट से, तो लेट्स सी द आउटपुट। ओके, नाउ लुक एट दिस। डिस्प्ले इनपुट्स, इनपुट वैल्यूज़ आर रैंडम वैल्यूज़ मेरे पास, और जो रैंडमली बायस जनरेट हुआ वो वैल्यूज़ मेरे पास, और प्रिडिक्शन इज़ दैट। सो ये हमारे पास एक और तरीका था जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अगर रैंडमली हम वेट्स और बाइस की वैल्यू जनरेट कर लें और फिर उसको हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने यहाँ पे अब दो फंक्शन इस दफ़ा डिफ़ाइन किए थे। एक मैंने डिफ़ाइन किया था, सॉरी तीन फंक्शंस मैंने यहाँ पे डिफाइन किए। एक मैंने पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करने के लिए किसी भी न्यूरल नेटवर्क के अंदर, हुआ वो सिंगल परसेप्ट्रॉन पे कंसिस्ट हो या मल्टीपल लेयर्स हो, मल्टीपल परसेप्ट्रॉन हो, उनके अंदर जो दो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, वन पैरामीटर इज़ वेट एंड अदर पैरामीटर इज़ बायस। सो उनको इनिशियलाइज करने के लिए भी मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया। और फिर मैंने सिग्माइड फंक्शंस भी जस्ट इज़ अ फंक्शन लिखा है। और फिर मैंने सिंगल परसेप्ट्रॉन क्लास एक और फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैं डॉट प्रोडक्ट का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और सिग्माइड फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। डॉट प्रोडक्ट जो मेरे पास है वो नम्पाई का एक फंक्शन है, और जो सिग्माइड है वो मैंने यहाँ पे जो डिफाइन किया हुआ था ये वाला फंक्शन, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे सिंपली क्या कर रहा है, प्रिडिक्शंस दे रहा है। सो ये तो था सिंपल लेयर परसेप्ट्रॉन या सिंगल परसेप्ट्रॉन। अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम कवर करेंगे अब इसके बाद जो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देख लें, हमारे यहाँ पे जो दो हिडन लेयर्स थे, अभी तक जो हमने जितने भी 4-5 पार्ट्स कवर किए हैं उसमें हमारे पास सिंगल परसेप्ट्रॉन और सिंगल हिडन लेयर थी हमारे पास। लेकिन अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम ये देखेंगे अगर हमारे पास मल्टीपल लेयर्स हो, मींस दो हिडन लेयर्स हो, तो उसके लिए हमारे पास इनपुट्स, वेट्स और फिर उनकी कैलकुलेशन ये हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।